अस्सलाम वालेकुम जी। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स। फेफड़ों के बारे में पढ़ेंगे कि फेफड़े जो हैं ये क्या काम करते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज हैं जो पेपर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपने ध्यान से सुन लेने हैं बेटा। अच्छा जी, बात करते हैं। देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स इन द थोरेसिक कैविटी। बेटा ये पेपर में एमसीक्यू आएगा कि हमारे जो फेफड़े हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। तो आपने बताना है कि ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने ना ये डायाफ्राम की डेफिनेशन कर लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायाफ्राम बिलो द लंग्स। देखो बेटा, ये जो फेफड़े हैं, इन फेफड़ों के नीचे ये जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? डायाफ्राम कहते हैं। अच्छा बेटा, इसके बाद ये एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नजर आ रहा है कि लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन। ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज भी बन सकता है कि लंग्स कैसे ऑर्गन होते हैं। तो आपने बताना है कि स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन होते हैं। ये ऐसे भी आ सकता है कि डैश आर स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन, तो आपने बताना है ये लंग्स हैं। अच्छा, लिखा हुआ है ना, द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर। ये भी एमसीक्यूज बन सकता है कि कौन सा लंग स्लाइटली स्मॉलर है, तो आपने बताना है लेफ्ट लंग। अच्छा, इसके बाद देयर आर टू लोब्स इन द लेफ्ट लंग। बेटा ये जो लेफ्ट लंग है ये वाला, इसमें दो लोब्स होते हैं, जबकि राइट लंग में एक दो तीन तीन लोब्स पाए जाते हैं। ये लिखा भी हुआ है ना बेटा, वाइल द राइट लंग हैज द थ्री लोब। ये दोनों भी एमसीक्यूज हैं कि लेफ्ट लंग में कितने लोब्स हैं और राइट लंग में कितने लोब्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो लंग्स होते हैं ना बेटा, ये खास किस्म के पाउचेस में लिपटे हुए होते हैं, मेम्ब्रेन्स के अंदर लिपटे हुए होते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये आगे लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ ना कि लंग्स आर एनक्लोज इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। ये जो फेफड़े हैं ये प्लूरा के अंदर लिपटे हुए होते हैं। ये पेपर में आने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्लूरा क्या है। बेटा आपने बताना है फेफड़ों के बाहर ये जो दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ। हाँ बेटा, जैसा कि ये है, एक फेफड़ा हम बना लेते हैं, एक लंग लें जी। इस लंग के बाहर बेटा दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान ना बेटा यहां यहां ये फ्लूइड भरा होता है और इस फ्लूइड को कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये फ्रिक्शन से बचाता है फेफड़ों को और इनको डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि ये स्पॉन्जी नेचर होते हैं। ये लिखा भी हुआ बेटा, ये लिखा हुआ है ना कि इट कंटेन्स, ये जो दोनों मेम्ब्रेन है ना इनके अंदर प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बिटवीन लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। फेफड़ों और चेस्ट की दीवारों के दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए ये प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है। अच्छा बेटा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ब्लड सर्कुलेशन इन लंग्स के फेफड़ों में खून कैसे पहुंचता है, क्या क्या ये चैनल्स हैं जिनके जरिए पहुंचता है। देखो पुत्र, ये क्या है? ये एक एल्वुलाई है, ये जो अंदर बलून सा बना हुआ नजर आ रहा है। इस एल्वुलाई के बाहर ये सारी क्या है? ब्लड कैपिलरीज हैं। ये जो गुच्छा सा है सारा, ये ब्लड कैपिलरीज है। अच्छा, होगा क्या? पूरे जिस्म से ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगी। जो पल्मोनरी आर्टरी होगी बेटा, ये तकसीम दर तकसीम होके क्या बनाएगी? आर्ट्रियोल्स। ये जो आर्ट्रियोल्स हैं
ये फिर फर्दर डिवाइड होके क्या बना देंगे, कैपिलरीज बना देंगे। कैपिलरीज जो हैं ये गैसों का तबादला करेंगी और फिर गैसों के तबादले के बाद ये वेन्यूल्स बनाएंगी। कैपिलरीज दोबारा इकट्ठी होंगी, इकट्ठी होकर बेटा ये क्या बना देंगी, ये वेन्यूल्स बना देंगी। फिर ये जो वेन्यूल्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी फेफड़ों के पास, सॉरी हार्ट के पास। हार्ट से फिर इसको पंप करके पूरे जिस्म में फैला दिया जाएगा।